मेरी हत्या कर दे। महामती जी के तन से महामती जी ने अक्षरातीत के हृदय के एक ज्ञान के सागर की एक बूंद को लिया और उसके द्वारा हद का निर्धारण कर दिया, बेहद का निर्धारण कर दिया, परम धाम का निर्धारण कर दिया। आज तक इस सृष्टि में किसी ने हद का निर्धारण नहीं किया था। किसी से पूछिए कि ये मोह सागर कितना है, सृष्टि कहां से कहां तक है, कोई नहीं बता सकता। जब आज का विज्ञान सृष्टि की सूक्ष्मता का तक नहीं पहुंच सकता, तो सृष्टि के विस्तार तक जानने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ, न कभी होगा। हम सुंदर साहब तो झटके में कह देते हैं, देखिए ये तो क्षर का ब्रह्मांड है, मोह सागर है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। बेहद का विस्तार कितना है? बेहद का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमांकन आज तक कोई नहीं कर पाया, न हद का न बेहद का। और परम धाम तो अनंत से भी अनंत है, उसको अनंता अनंत कहते हैं। उस परम धाम को भी वाणी क्या कहती है? परम धाम की 8 दिशाओं में 8 सागर है। अनंत को भी एक सीमाबद्ध कर दिया कि इधर सरोवर सागर पड़ेगा, इधर नीर सागर, इधर नूर सागर, इधर क्षीर सागर, इधर दत्त सागर। हम आसानी से एक झटके में सब कह जाते हैं। और जब सुंदर साथ को कहा जाता है कि सुंदर साथ जी मोल मिलावे में ध्यान लगाने से पहले काल माया योग माया को पार कीजिए, तो सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं, हम तो 24 घंटे मूल मिलावे में रहते हैं, काल माया योग माया को क्यों पार करें? जिस काल माया को आज तक कोई पार नहीं कर पाया, आप उसको बिल्कुल तुच्छ समझ लेते हैं। अक्षर की पंचवासना है, ये जान ही नहीं सके कि बेहद से परे भी कुछ हो सकता है। कोई अव्याकृत में गया, कोई सबलिक में गया, कोई केवल में गया, सत्स्वरूप में कोई नहीं जा पाया। पंचवासनाओं में थोड़ी बहुत सुगंध मिली कबीर जी को, सबलिक की लीला को शंकर जी ने आनंदित होकर ब्रज लीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ाई चित, अक्षर चित में ऐसे भयो ताको नाम सदाशिव कहो। शंकर जी को ब्रज लीला बहुत प्यारी है, रस भी बहुत प्यारी है, सुखदेव जी को वो भी बहुत प्यारी है। ये अव्याकृत सबलिक से आगे नहीं जा पाए। केवल ब्रह्म में भी गति केवल शंकर जी की कुछ हो पाई, सुखदेव जी केवल ब्रह्म का भी रसास्वादन नहीं कर पाए। आप सोचिए, केवल से परे सत्स्वरूप है, इसके बारे में पंचवासनाएं भी पूरी तरह से नहीं जानती। जानते हैं, आज पूरा हिंदू समाज जिस आदि शंकराचार्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उन्होंने चिदानंद लहरी को परब्रह्म की महारानी कहा, यानी सबलिक ब्रह्म को उन्होंने सच्चिदानंद परब्रह्म कहा, और सच्चिदानंद परब्रह्म की परब्रह्म महिषी कहा उन्होंने। और चिदानंद लहरी जो केवल का आनंद और सबलिक का चित्त लेकर चिदानंद लहरी कहलाती है, वो अव्यक्त रूप में है, उसका व्यक्त रूप ही सुमंगला है। उसी सुमंगला की कृपा से पुराण संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु ईश्वर शिव सदाशिव, ईश्वर और सदाशिव ये सभी सुमंगला की कृपा से मोह सागर से परे हुए। वो भी सुमंगला का जो व्यक्त रूप है वही रोधनी शक्ति जो मोह सागर को उत्पन्न करती है। और उसी रोधनी शक्ति से प्रार्थना की कि माते मुझे इस मोह सागर से पार जाने दो, तो निराकार से परे जाने का अवसर मिला। आप सोचिए, जब इस सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव का ये हाल है, तो थोड़ी देर आंख बंद करके 1-2 घंटे जो ध्यान कर लेते हैं, वो निराकार से परे कहां हो पाएंगे? ये सृष्टि मोह सागर से पैदा होती है और मोह सागर में डूब जाती है। अनंत समुद्र में न जाने कितनी लहरें उठती हैं, डूबती रहती हैं। उसी तरह से मोह सागर में हमारे इस 14 लोकों के ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड हर पल पैदा हो रहे हैं और पानी के बुलबुले की तरह डूब करके समाप्त हो जाते हैं। उस एक एक ब्रह्मांड में हमारे जैसे अरबों प्राणी रहते हैं। हम मानव तन धारण करते हैं, कुछ धन कमा लेते हैं, कुछ कोठी बंगले बना लेते हैं, कुछ अपनी संतति वृद्धि कर लेते हैं, समाज में कोई पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो क्या सोचते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। जब सब कुछ मिट जाएगा तब तो वो मिलेगा।
आप अपने ऐश्वर्य को देखिए, आपके पास 10 करोड़ रुपया आ जाए तो आप किसी को देखना नहीं चाहते हैं। आप सोचिए इस पृथ्वी पर कितने अरबों पति हैं, कितने खरबों पति हैं, उनका अस्तित्व क्या है? पानी के बुलबुले जैसा। नारायण के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? महानारायण उपनिषद में लिखा है कि आदि नारायण के एक एक रूप रोम में, जैसे हमारे शरीर में न जाने कितने लाखों रोम होंगे। रोम समझते हैं? जब ठंडक लगती है तो रोएं सिहरन हो जाती है ना, वैसे ही कहा गया है एक आदि नारायण को यदि एक तन माना जाए तो उसमें न जाने कितने रोमकूप होते हैं। उसी तरह से एक आदि नारायण के अंदर अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अपने 14 लोकों के ब्रह्मांड के साथ रह रहे हैं। आप सोचिए। और वो नारायण क्या है? अक्षर का स्वाप्निक मन, अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप, अक्षर का स्वाप्निक रूप नहीं, अक्षर के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप है आदि नारायण। आदि नारायण स्वयं नहीं जानता कि इस मोह सागर के परे क्या है। यदि आदि नारायण को पता चल जाए कि इस मोह सागर से परे क्या है तो उसी क्षण प्रलय हो जाएगा, तभी तो नींद हट जाएगी। आपको जब नींद आती है तो आप नींद का आकार क्या जानते हैं कि नींद कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे रूप रंग वाली है? नहीं है, लेकिन आपको वशीभूत कर लेती है। उसी तरह से मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, इस मोह सागर में अक्षर का मन जब प्रतिबिंबित होता है तो स्वयं को नारायण के रूप में देखता है कि हम नारायणोवश, मैं नारायण हूं क्योंकि मैं इस मोह सागर से पैदा हुआ हूं। यही जो अहंकार है इसको कहते हैं अहंकार स्वरूप। और उन्हीं के मोह और अहंकार से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। आज तक किसी ने नहीं बताया था कि इस मोह सागर के परे क्या है, मोह सागर का विस्तार कितना है। वाणी में एक प्रसंग आता है, सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जाको वेदे कहिया अगम। वेद ने, धर्म ग्रंथों ने कह दिया कि इस निराकार मंडल को पार नहीं कोई कर सकता, लेकिन गोपद वच्छ गाय के बछड़ा जब दौड़ता है, बरसात में जब उस बछड़े के खूर से बने हुए गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसको कहेंगे ये मोह जल है, मोह सागर है। उसको पार करना कितना सरल है, एक कदम इधर रखा एक कदम उधर, तुरंत पार कर लिया। लेकिन उस मोह सागर को कोई पार नहीं कर सका, जबकि ब्रह्मशिष्टियों ने गाय के बछड़े से बने हुए खूर के समान छोटा जानकर उस मोह सागर को पार कर लिया।